हेलो दोस्तों, वीकेंड किड्स कहानी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि हर वीकेंड पर मैं आपके लिए कहानी लेकर आऊँगा, जिसमें होगा ढेर सारा मनोरंजन और एक छोटी सी सीख। और आपको याद होगा कि कहानी के अंत में मैं आप सबसे एक सवाल भी पूछूंगा, जिसका जवाब आप अपने बच्चों से पूछना, और उनका जो भी जवाब हो, सही या गलत, प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आज की कहानी का नाम है पीटर पैन की जादुई दुनिया भाग 2। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले वीकेंड पर मैंने आपको इस कहानी का पहला भाग सुनाया था, और जिन दोस्तों ने अभी भी पहले भाग की कहानी नहीं सुनी है, उनके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो दोस्तों, अब सुनते हैं आगे की कहानी का दूसरा भाग। हुक अंधेरे किले में पीछे से आकर पीटर पैन को पकड़ लेता है। तभी एक घड़ी की आवाज़ से अंधेरा किला गूंजने लगता है, टिक टॉक टिक टॉक। यह आवाज़ सुनकर हुक कांप उठता है और उसके माथे पर पसीना आना शुरू हो जाता है। वो तुरंत पीटर पैन को लेकर एक कोने में छिप जाता है। दरअसल बहुत समय पहले पीटर पैन ने हुक के साथ लड़ाई में हुक का एक हाथ एक विशाल मगरमच्छ को खिला दिया था। हुक के हाथ में बंधी घड़ी भी हाथ के साथ साथ मगरमच्छ के पेट में चली जाती है, और इसी मगरमच्छ के पेट में घड़ी की आवाज़ टिक टॉक करके गूंजती रहती है। घड़ी की आवाज़ सुनते ही हुक समझ जाता है कि मगरमच्छ अंधेरे किले में आ पहुंचा है और वो उसे खा जाएगा। मगरमच्छ के आने का फ़ायदा उठाकर पीटर पैन जॉन, माइकल और विंडी को वहाँ से बचाकर ले जाता है। कुछ दिन बाद पीटर पैन विंडी को जंगल में एक विशाल पेड़ के पास ले जाता है। उस पेड़ की जड़ में नन्ही परियों का घर होता है। नन्ही परियों का घर देखकर विंडी की आंखें चमक उठती हैं। विंडी कहती है, ये तो बिल्कुल एक सपने की दुनिया जैसा है। विंडी पीटर पैन से उसकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ सवाल पूछती है। पीटर पैन बताता है कि वो हमेशा नेवरलैंड में ही रहना चाहता है, क्योंकि अगर वो नेवरलैंड से बाहर गया तो उसकी उम्र बढ़ने लगेगी और वो बड़ा हो जाएगा। वो कभी भी बड़ा नहीं होना चाहता और हमेशा एक बच्चे की खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहता है। विंडी कहती है, पर मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मेरे माता पिता हम तीनों बच्चों का इंतज़ार कर रहे होंगे। विंडी की नेवरलैंड छोड़कर जाने की बात सुनकर पीटर पैन गुस्सा हो जाता है और वहाँ से उड़कर चला जाता है। लेकिन जब पीटर पैन और विंडी जंगल में बातें कर रहे थे, तब एक पेड़ के पीछे छुपकर हुक और टिंकरबेल उनकी बातें सुन रहे थे। टिंकरबेल विंडी से जलन होने के कारण हुक का साथ देने लगती है। पीटर पैन के जाते ही हुक और उसके आदमी विंडी को पकड़ लेते हैं और अपने समुद्री जहाज़ पर ले जाते हैं। जहाज़ पर हुक विंडी से कहता है कि तुम बहुत प्यारी बच्ची हो और मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी कहानियाँ भी सुनाती हो। हुक दयालु स्वभाव का नाटक करते हुए विंडी से कहता है कि क्या आज तुम मुझे और मेरे साथियों को कहानियाँ सुनाओगी? विंडी कहती है, ठीक है। विंडी समुद्री लुटेरों को एक प्यारी सी कहानी सुनाती है, जिसे सुनकर वो सब काफ़ी खुश होते हैं। उसके बाद हुक विंडी से कहता है कि तुम अपने घर जा सकती हो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। विंडी निश्चिंत होकर अपने घर की ओर जंगल में जाने लगती है, लेकिन हुक और उसके आदमी विंडी का पीछा करते हैं। हुक ने यह अच्छाई का नाटक इसीलिए किया था कि विंडी को किसी भी तरह का शक ना हो कि कोई उसका पीछा करेगा। विंडी घर पहुंचकर अपने दोनों भाई और बाकी बच्चों से कहती है कि हम सभी को अब अपने घर वापस चलना चाहिए, नहीं तो इस दुनिया में रहकर धीरे धीरे हम अपने परिवार को भूल जाएंगे। दरवाजे पर खड़ा पीटर पैन ये बात सुन लेता है और मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। विंडी और सभी बच्चे घर जाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि तभी हुक और उसके आदमी वहाँ आ जाते हैं। हुक पीटर पैन को सभी जगह ढूंढता है, पर वो नज़र नहीं आता। वो देखता है कि वहाँ पीटर पैन की खाने पीने की चीज़ें और उसकी दवा रखी होती है। हुक उस दवा में जहर मिला देता है और विंडी के साथ सभी बच्चों को पकड़कर अपने जहाज़ पर ले आता है। जब हुक ने पीटर पैन की दवा में जहर मिलाया था, तब टिंकरबेल ने उसे देख लिया था। पीटर पैन घर वापस आता है और अपनी दवा पीने ही वाला होता है कि टिंकरबेल उसे रोकने की कोशिश करने लगती है। पीटर पैन टिंकरबेल पर पहले से ही नाराज़ होता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि विंडी पर तीर चलाने के लिए टिंकरबेल ने ही उसके दोस्तों को उकसाया था। पीटर पैन नहीं रुकता और दवा पीने ही जाता है कि टिंकरबेल बीच में आ जाती है और सारी दवा खुद पी जाती है। दवा पीते ही टिंकरबेल ज़मीन पर गिर जाती है। उसका शरीर ठंडा और सफ़ेद पड़ जाता है। टिंकरबेल मर जाती है। पीटर पैन टिंकरबेल को देखकर रोने लगता है। पीटर पैन चिल्लाकर कहता है कि मैं परियों में विश्वास करता हूँ। वो ऐसा इसलिए कहता है
क्योंकि जब भी कोई इंसान दुनिया में ये कहता है कि मैं परियों में विश्वास नहीं करता, तब एक परी की मौत हो जाती है। और जब दुनिया में कोई इंसान ये कहता है कि मैं परियों में विश्वास करता हूँ, तो उससे परियों को शक्ति मिलती है और परियों की उम्र बढ़ने लगती है। ये बात पीटर पैन ने विंडी को भी बताई थी। इसलिए पीटर पैन रोते हुए बार बार चिल्लाता है कि मैं परियों में विश्वास करता हूँ। टिंकरबेल के मरते ही नेवरलैंड का मौसम बहुत ख़राब हो जाता है और चारों ओर काले बादल छा जाते हैं। तूफ़ानी हवाएं चलने लगती हैं। ये देखकर हुक समझता है कि पीटर पैन उसकी दवा पीकर मर गया है, इसलिए मौसम अंधकारमय हो गया है। वो विंडी और सभी बच्चों से कहता है कि पीटर पैन मर चुका है, अब तुम्हें कौन बचाएगा। ये सुनते ही विंडी आसमान की ओर देखती है और आंखें बंद करके कहती है कि मैं परियों में विश्वास करती हूँ, मैं परियों में विश्वास करती हूँ। ये सुनकर सभी बच्चे एक साथ चिल्लाने लगते हैं, मैं परियों में विश्वास करता हूँ, मैं परियों में विश्वास करता हूँ। उनके इस विश्वास की ताकत से टिंकरबेल फिर से जिंदा हो जाती है। टिंकरबेल पीटर पैन को बताती है कि हुक विंडी और बाकी सभी बच्चों को पकड़कर अपने जहाज पर ले गया है। पीटर पैन आसमान की तरफ देखता है और टिंकरबेल से कहता है, तुम चिंता मत करो टिंकरबेल, आज हुक को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। यहाँ जहाज पर हुक विंडी से कहता है कि अगर तुम अपने भाइयों को बचाना चाहती हो तो बताओ पीटर पैन हवा में कैसे उड़ता है, उसके उड़ने का रहस्य क्या है। विंडी हिचकिचाते हुए बताती है कि एक अच्छा ख्याल और खुद पर विश्वास से हवा में उड़ा जा सकता है। हुक हंसते हुए कहता है, अच्छे ख्याल तो मुझे कभी नहीं आते, कोई दूसरा रास्ता बताओ। विंडी कुछ नहीं बताती, पर विंडी का भाई जॉन सबकी जान बचाने के लिए हुक को बता देता है कि परियों के पंखों की धूल से हवा में उड़ा जा सकता है। हुक विंडी से एक और सवाल पूछता है, मुझे बताओ पीटर पैन के बुरे ख्याल, उसके बुरे सपने क्या हैं। विंडी कहती है, पीटर को कभी भी कोई बुरा ख्याल नहीं आता। हुक कहता है, मैं अगर तुम्हें मार दूं तो पीटर पैन को बुरे ख्याल जरूर आएंगे, वो कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। हुक और उसके साथी विंडी को जहाज़ के किनारे एक लकड़ी के पट्टे पर खड़ा कर देते हैं। तभी वहाँ फिर से टिक टॉक की आवाज़ सुनाई देने लगती है। हुक समझ जाता है कि मगरमच्छ यहाँ आ चुका है, पर हुक इस बार नहीं डरता। वो खुश होकर अपने साथियों से कहता है कि आज मैं इस लड़की को मगरमच्छ को खिला दूंगा और इसके बाद वो मगरमच्छ मेरा पीछा हमेशा के लिए छोड़ देगा। हुक लकड़ी के पट्टे को ज़ोर ज़ोर से हिलाना शुरू करता है। विंडी खुद को संभाल नहीं पाती और पानी में गिर जाती है। पर हुक चौंक जाता है, क्योंकि विंडी पानी में गिरती है तो उसके पानी में गिरने की आवाज़ नहीं आती। विंडी को पीटर पैन ने हवा में ही बचा लिया था। वो विंडी के साथ उड़कर हुक के जहाज़ पर आता है। हुक और पीटर पैन आमने सामने आ जाते हैं। इस बार दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू होती है, पर अपने उड़ने की शक्ति के कारण पीटर पैन फिर से एक बार हुक पर भारी पड़ता है। तभी अचानक हुक टिंकरबेल को पकड़ लेता है और उसके पंखों की धूल अपने ऊपर छिड़क लेता है। अब हुक भी हवा में उड़ सकता है। वो हवा को चीरते हुए तेज गति से पीटर पैन पर हमला करता है। लड़ाई में एक समय ऐसा भी आता है जब पीटर पैन हुक की तलवार नीचे गिरा देता है। हुक बिल्कुल निहत्था हो जाता है, पर वो एक चाल चलता है। वो पीटर पैन से कहता है कि विंडी तुम्हें छोड़कर अपनी दुनिया में वापस चली जाएगी और तुम यहाँ अकेले ही रह जाओगे। हुक ये चाल पीटर पैन के मन में बुरे ख्याल और डर डालने के लिए करता है। हुक की ये बात सुनकर पीटर चिंता में पड़ जाता है और मौका देखकर हुक पीटर पैन से तलवार छीनकर उसे नीचे जहाज़ पर गिरा देता है। ये देखकर विंडी और सभी बच्चे घबरा जाते हैं। हुक उड़कर पीटर पैन के पास आता है। वो पीटर पैन को मारने ही वाला होता है कि विंडी हुक का हाथ पकड़ लेती है। हुक विंडी को धक्का देता है और विंडी पीटर पैन के पास जाकर गिरती है। विंडी पीटर पैन से कहती है, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। और विंडी पीटर पैन के माथे को चूमती है। ऐसा होते ही पीटर पैन के सारे बुरे ख्याल दूर हो जाते हैं। उसका आत्मविश्वास फिर से लौट आता है। वो उठता है और तेज़ी से उड़कर हवा में पहुंच जाता है और हुक को चुनौती देकर अपने पास बुलाता है। हुक ये देखकर बहुत गुस्सा होता है। वो फिर से पीटर पैन पर हमला करता है, पर पीटर पैन अपने आत्मविश्वास के बल पर हुक को आसानी से हरा देता है। हुक हवा में ही होता है कि तभी उसके ठीक नीचे वो मगरमच्छ आ जाता है। विंडी, पीटर पैन और सभी बच्चे एक साथ चिल्लाना शुरू करते हैं, हुक बेकार, ज़िंदगी से लाचार, हुक बेकार, ज़िंदगी से लाचार। ये सुनकर हुक का आत्मविश्वास टूटने लगता है। वह हवा में लड़खड़ाने लगता है और सीधा नीचे
मगरमच्छ के मुंह में जाकर गिरता है। हुक मारा जाता है। पीटर पैन विंडी के पास आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सही थी, तुम्हें और बाकी बच्चों को अपने घर जाना चाहिए। पीटर पैन सीटी बजाता है और वहाँ बहुत सारी परियां आ जाती हैं। वो परियां समुद्री जहाज को उड़ाकर लंदन ले जाती हैं। विंडी, जॉन, माइकल और नेदरलैंड के बाकी बच्चे विंडी के घर पहुँच जाते हैं। विंडी, जॉन और माइकल के अलावा बाकी सभी बच्चे अनाथ होते हैं, इसलिए विंडी के माता पिता उन सभी बच्चों को अपने घर में ही रख लेते हैं। सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। तभी विंडी खिड़की पर पीटर पैन को देखती है और पूछती है, तुम मुझसे मिलने आया करोगे ना? पीटर पैन कहता है, हाँ, रोज़ रात छुपकर तुम्हारी कहानियाँ सुनने के लिए मैं आता रहूँगा। और उसके बाद पीटर पैन टिंकरबेल के साथ नेदरलैंड लौट जाता है। फिर एक रात विंडी अपने भाइयों और बाकी बच्चों को कहानियाँ सुना रही होती है और इस बार उसे पता होता है कि कोई छुपकर उसकी कहानियाँ सुन रहा है। दोस्तों, इस तरह से इस प्यारी सी कहानी का एक सुखद अंत होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमें खुद पर विश्वास हो और हमारे विचार अच्छे हों तो असंभव दिखने वाला काम भी हम संभव कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। और अब समय आ गया है मेरे आज के सवाल का। आज का सवाल है, हुक ने विंडी के भाई जॉन और माइकल को कहाँ कैद करके रखा हुआ था? इस सवाल के साथ आज की कहानी यहीं पूरी करते हैं। अगले वीकेंड पर फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।